फिल्म की कहानी शुरू होती है एक मिडिल क्लास फैमिली से, जिसमें महेश, उसकी पत्नी गायत्री और उसकी माँ और एक छोटा बेटा है। उसकी माँ को भूलने की बीमारी है और गायत्री होटल में जॉब करती है। महेश जाते वक्त गायत्री और बेटे को साथ लेता है और आगे बेटे को स्कूल में ड्रॉप कर देता है। गायत्री रास्ते में महेश को कहती है कि तुमने अपने दोस्त को 10 लाख रुपए दिए हैं, वो वापस कब करेगा? हमें गाड़ी की EMI, स्कूल की फीस भरनी है, हम पैसे कहाँ से लाएंगे? तब महेश कहता है कि वो लॉरी के नीचे आके मर गया और उसकी घर की हालत भी ठीक नहीं है, मैं कैसे पैसे मांगू? तब गायत्री कहती है कि वो दारू पी के लॉरी के नीचे आ गया, हमें पैसे कौन देगा? महेश कहता है उसने दारू नहीं पी थी, लॉरी ड्राइवर ने पी थी, भगवान हमें जरूर पैसे देगा जितनी हमें जरूरत है। तब गायत्री कहती है भगवान स्वर्ग से देगा क्या? कहकर होटल जाती है। होटल में जाकर होटल ओनर को लेट होने के लिए माफी मांगती है। ओनर कहता है ठीक है, मुझे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, काम करो। गायत्री जब अंदर जा रही होती है तब होटल ओनर का बेटा अपने दोस्त को बात करते करते जानबूझकर गायत्री से टकराता है और पूछता है कहाँ जा रही हो? गायत्री कहती है काम करने सर। तब वो कहता है कॉल मी हेमंत और गायत्री की साड़ी नाइस है ऐसा कहता है। गायत्री कहती है यूनिफॉर्म है सर, कहकर चली जाती है। हेमंत अपने दोस्त को कहता है मस्त माल है, अभी मान नहीं रही लेकिन जल्द ही मान जाएगी। गायत्री रूम की साफ सफाई करवाकर बेड पर बैठती है, तभी खिड़की खुली हुई थी, वो बंद कर देती है। तब बाजू में अलमारी में से कुछ बाहर दिखता है, वो अलमारी खोलती है तो उसमें एक बैग था। वो उसे लेकर ओनर के पास ले जाने के लिए जाती है, लेकिन लिफ्ट के पास बैग गिर जाता है, उसमें से पैसे बाहर आ जाते हैं। वो देखकर शॉक हो जाती है। वो बैग में वापस पैसे भरकर रूम में आ जाती है। तभी उसे अपने पति की बात याद आती है कि पैसे हमें जितने चाहिए भगवान दे देंगे, तुम चिंता मत करो। तभी स्टोरी में न्यू कैरेक्टर एंट्री लेता है अर्जुन, जो महेश की टैक्सी में है, कहीं जा रहा होता है। वो पासपोर्ट ऑफिस में काम करता है। तभी अर्जुन के स्कूल फ्रेंड वरुण का फोन आता है। वरुण कहता है मेरे पास ब्लैक मनी है, मुझे एक पासपोर्ट चाहिए। तब अर्जुन कहता है इसमें बहुत रिस्क है। तब वरुण कहता है तू 5 का 10 लाख ले ले, पर मुझे पासपोर्ट चाहिए, मुझे देश छोड़कर जाना है। अर्जुन कहता है मैं पकड़ा गया तो मुझे जेल हो जाएगी। वरुण कहता है तुझे कोई नहीं जानता, हम दोनों बस इस नंबर पर ही कांटेक्ट करेंगे। अर्जुन ऑफिस पर उतरता है। तभी उसे लक्ष्मी मामा का फोन आता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। अर्जुन ऑफिस जाकर वरुण का फर्जी पासपोर्ट बनाता है। तभी लक्ष्मी मामा के गुंडे आकर अर्जुन और उसकी गाड़ी को ले जाते हैं। अर्जुन को वहां पर बिठाते हैं। अर्जुन देखता है एक गुंडा किसी को बोरी में डालकर चाकू मार रहा था। ये देखकर अर्जुन डर जाता है। मामा सामने बैठे बूढ़े आदमी से ब्याज के पैसे मांगता है और कहता है कि अगर तूने नहीं दिए तो तू भी बोरी में मरेगा, और उसे भगा देता है। तब मामा अर्जुन से कहता है कि तू हफ्ते में पैसे वापस करने वाला था, क्या हुआ और फोन क्यों नहीं उठाता? तब अर्जुन कहता है मैं बॉस के साथ था। तब मामा कहता है तू बॉस के साथ हो या उसके बॉस के पास, मेरा फोन तुरंत उठाना वरना देखा ना तूने। अर्जुन कहता है कि मेघना, लेकिन तभी मामा कहता है क्या मेघना लगा रखा है, वो तेरे पैसे लेके भाग गई, तू पढ़ा लिखा है इसलिए तेरी इज्जत करता हूँ, वरना तू भी बोरी में जाएगा। फिर वो बंटू से कहता है इसके पास से पैसे निकालने की जिम्मेदारी तेरी, कुछ भी कर, और कहता है ये आखिरी बार है, ये नाम का भांजा है। अर्जुन मामा से गाड़ी मांगता है और कहता है बैंक लोन चल रहा है, प्लीज मुझे गाड़ी वापस कर दो। तब मामा उसे गाड़ी की चाबी दे देता है। बाद में अर्जुन एक पुलिस ऑफिसर को मेघना के बारे में पूछता है, लेकिन वो ऑफिसर कहता है हमने सभी CCTV कैमरा चेक कर लिए लेकिन उसका कोई पता नहीं, लेकिन वो शहर छोड़ के नहीं गई। तब अर्जुन कहता है मैं FIR दर्ज कर दूं। तब वो ऑफिसर मना करता है और कहता है कि उसमें तुम पर ही शक आएगा क्योंकि उसने लास्ट कॉल तुम्हारे घर से तुम्हें ही की थी। अर्जुन कहता है ठीक है। आगे कहानी में हम सानू को देखते हैं। वो पार्लर में बैठी थी। तभी वहाँ मेघना आती है और कहती है कितने दिनों बाद देखा तुम्हें। तब सानू उदास थी। तब मेघना को पता चलता है सानू को किसी ने मारा है। फिर आगे सानू के घर को दिखाते हैं जहाँ उसका पति सानू के पैसे से ऐश करता है और फिर वो सानू से कहता है मुझे 3 दिन के लिए बेंगलोर जाना है, चेक पर साइन कर दो। सानू साइन कर देती है। वो कहता है तुम्हारी वजह से मेरी फ्लाइट मिस हो गई और तुम्हारा फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था, तुम मेरे पैसे से बस शॉपिंग ही करती रहती हो। तब सानू कहती है ये मेरे पापा के पैसे है। ये सुनकर उसका पति उसे मारता है। सानू के पति के जाने के बाद मेघना सानू को विशु से मिलाती है और कहती है ये 3 दिन तुम शादीशुदा नहीं हो, एंजॉय करो। आगे गायत्री को दिखाते हैं। जब होटल में एक आदमी रहने के लिए आता है तब उसे 329 रूम देते हैं, लेकिन गायत्री ने उसी रूम में ही पैसों की बैग छुपाई थी, इसलिए वो भागती है और रूम में जाकर बैग छिपा देती है और बाथरूम में नल चालू कर देती है।
जब वह आदमी वहाँ पानी देखता है तब गायत्री उसे रूम 311 में शिफ्ट कर देती है। तभी वहाँ हेमंत आ जाता है और उसके बाल सुखाने के लिए उसके रूम में ब्लोवर है ऐसा कहता है, लेकिन गायत्री बहाना बना के वहाँ से चली जाती है। फिर अर्जुन पर वरुण का फोन आता है। वो कहता है पासपोर्ट हो गया? अर्जुन कहता है हो गया। वरुण कहता है तो कल मिलते हैं। फिर आगे अर्जुन अपने स्कूल फ्रेंड वेंकट से मिलता है और कहता है हमारे स्कूल में एक वरुण नाम का लड़का याद है, वो उसके सेट की ब्लैक मनी लेकर यहाँ हैदराबाद आ गया है और मुझे पासपोर्ट बनाने के लिए 10 लाख दे रहा है। तब वेंकट कहता है वो पैसे लेके मामा को दे दे, वैसे भी वो मेघना तुम्हारा काट के चली गई है। तब अर्जुन कहता है नहीं, मेरे पास एक प्लान है, हम उसको डरा के सारे पैसे ले लेंगे। तब वेंकट कहता है तू अपने दोस्त से गद्दारी करेगा? तब अर्जुन कहता है हमें ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, हमें अब आगे बढ़ना होगा। आगे मुंह में सानवी को विशु का फोन आता है और वो उसे लॉन्ग ड्राइव पर जाने को कहता है। सानवी मान जाती है। दोनों बाहर घूमते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं और इंटीमेट भी हो जाते हैं। इसी वक्त विशु सानवी को शादी के लिए प्रपोज करता है। आई लव यू सानवी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन सानवी मना कर देती है और कहती है मैं शादीशुदा हूँ। तब विशु शॉक हो जाता है और कहता है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तब सानवी कहती है मैं बस एंजॉय कर रही थी। दूसरी तरफ गायत्री को स्कूल में प्रिंसिपल बुलाते हैं और कहते हैं फीस जमा कर दो, नहीं तो अपने बेटे को किसी और स्कूल में भर्ती कर दो। तब गायत्री कहती है मैं कल तक स्कूल की फीस जमा कर दूंगी। आगे जब अर्जुन पासपोर्ट लेकर निकलता है तभी उसकी गाड़ी के पास एक पुलिस वाला आकर वरुण की फोटो दिखाकर अर्जुन से पूछता है क्या इसे जानते हो? तब अर्जुन मना कर देता है। तभी वो पुलिस वाला गाड़ी में आकर बैठ जाता है और स्कूल की ग्रुप फोटो दिखाकर कहता है वरुण ये तो तुम्हारी बाजू में खड़ा है, तो भी उसे नहीं जानते? तब अर्जुन कहता है ये वरुण ये तो मेरी स्कूल में था, लेकिन अभी हम टच में नहीं है। तब वह पुलिस वाला बाजू में खड़े वेंकट की फोटो दिखाता है। तब अर्जुन कहता है ये मेरा चचेरा भाई है, वो कैफे में काम करता है। पुलिस वाला कहता है क्या वो वरुण के टच में है? तब अर्जुन मना कर देता है। तब फोटो में खड़े दूसरे लड़के को दिखाता है। तब अर्जुन कहता है यह तो राजेश है। तब वह पुलिस वाला हंसता है और कहता है डरा दिया ना, मैं ही राजेश हूँ। दोनों ड्रिंक पीते हैं। तब राजेश कहता है जब भी पासपोर्ट बनाने के लिए वरुण तुम्हारा कांटेक्ट करे तुम मुझे बताना। जब सानवी घर पर अकेली थी तभी विशु दारू पी के उसके घर आ जाता है। तब सानवी कहती है तुम चले जाओ, मेरे पति के आने का वक्त हो गया है। लेकिन विशु नहीं जाता। तभी डोरबेल बजती है। सानवी विशु को छिपा देती है। तभी सानवी का पति आता है और उसे पूछता है क्यों डरी हुई हो, किसी को छिपा है क्या? और घर में सभी जगह देखने लगता है। लेकिन जब वह विशु छिपा है वह दरवाजा खोलने जाता है तब सानवी उसे कहती है तुम 3 दिन कहाँ थे, और उसे थप्पड़ मारने की बात करती है। यह सुन के गुस्सा आया उसका पति उस बेल्ट से बहुत मारता है, फिर वहां से चला जाता है। तब विशु यह सब देखकर दुखी हो जाता है और उसके पति को मारने की बात करता है। दूसरी तरफ अर्जुन वेंकट को इंस्पेक्टर राजेश के बारे में बताता है और प्लान बताता है कि हम वरुण को किसी खाली पड़े कंस्ट्रक्शन साइट में बुलाएंगे, तो पुलिस बनकर आना, हम उसे डरा कर सब पैसे ले लेंगे। दूसरी तरफ सानवी और विशु प्लान बनाते हैं कि सानवी के पति को कैसे मारे। तब सानवी कहती है उसकी मौत एक्सीडेंट लगनी चाहिए, तभी उसे पैसे मिलेंगे। तब सानवी उसके पति को ब्लाउज लाने के लिए कहती है। विशु रात को सानवी के पति का इंतजार कर रहा था और लॉरी लेके किसी और को मार देता है। दूसरी ओर अर्जुन और वेंकट मिलकर वरुण को कंस्ट्रक्शन साइट में बुलाते हैं, लेकिन काफी इंतजार करने के बावजूद वो नहीं आता। उसका फोन भी स्विच ऑफ आता है, इसलिए वो वापस चले जाते हैं। लेकिन उन्हें मामा का आदमी बंटू देख लेता है। जब सानवी खुश हो रही थी तभी घर पर उसका पति जिंदा वापस आता है। उसे देखकर वो शॉक हो जाती है और सानवी उसे कहती है मेरा ब्लाउज लाए। तब उसका पति कहता है नहीं, मैं आज नहीं गया था, कल ले आऊंगा। जब विशु उसे मिलने आता है तब वो कहती है तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, मेरा पति जिंदा है, तुमने किसको मार डाला? यह सुनकर अपराध बोध से विशु टूट जाता है और घर चला जाता है। दूसरी तरफ मामा अर्जुन और वेंकट को उठा लेता है और उनसे पूछता है क्या नया शुरू किया है तुम दोनों ने? पहले अर्जुन कुछ नहीं बताता, पर जब बंटू वेंकट के हाथ को काटने जाता है तभी अर्जुन वरुण के बारे में सब बता देता है और कहता है मैं 2 दिनों में आपके पैसे जरूर से लौटा दूंगा। तब मामा कहता है ये नकली पासपोर्ट का धंधा बंद कर दे, कहकर दोनों को जाने देता है। दोनों वापस लौटते हैं। तब वेंकट परेशान होकर कहता है तुम्हारे वरुण के चक्कर में हम मर जाएंगे, 2 दिनों में पैसे वापस कहाँ से करेगा? और ऐसी टफ सिचुएशन में तू इतना चिल कैसे है और सिगरेट ही पीता रहता है? तब अर्जुन बताता है इसका सीक्रेट है। वो कहता है बचपन में मुझे किसी ज्योतिषी ने कहा था मुझे पानी से खतरा है,
तब से मेरे पापा मुझे स्विमिंग भी नहीं करने देते थे। जब मेरे पापा ने मुझे गोलकुंडा सिगरेट लेने भेजा था, इसलिए मैंने दूसरी सिगरेट नहीं ली और वहां से दूसरी दुकान गया। तभी पानी के टैंकर ने उस दुकान वाले को ठोक दिया। ऐसा कई बार मेरे साथ हुआ है। तब से ये गोलकुंडा सिगरेट मेरे लिए लक्की है। जब जब वाटर टैंक मुझे मारने के लिए एंट्री मारती है, तब इस गोलकुंडा सिगरेट ने मेरी जान बचाई है। दूसरी ओर गायत्री पैसों की बैग को घर ले जाने के लिए निकलती है, लेकिन वहाँ कुछ प्लेयर सेल्फी ले रहे थे और वहाँ होटल ओनर भी था। प्लेयर के जाने के बाद वो सबसे बच के निकलती है। तभी दरवाजे पे ओनर का बेटा हेमंत वहाँ आ जाता है और पूछता है, कहाँ जा रही हो? ये तुम्हारे बाप का बगीचा है? तब गायत्री कहती है, मैं घर जा रही हूँ। तब हेमंत कहता है, इस बैग में क्या है? तुम्हारी शक्ल देखकर लगता है कुछ है। तब गायत्री कहती है, इसमें मेरे कपड़े हैं। जब हेमंत बैग को लेने जाता है, तब गायत्री उसका हाथ पकड़ लेती है और गुस्सा होकर उसे 2 तमाचे लगा देती है और कहती है, बस हो गया। जब देखो तब मुझे छूने की कोशिश करता है। गायत्री ओनर के पास जाकर कहती है, मैं आपका लिहाज रखकर अब तक चुप थी, लेकिन अब मुझसे सहन नहीं होता। मैं अब ये जॉब नहीं कर सकती, कहकर बैग लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ विशु उसके हाथों हुए मर्डर के कारण दारू और ड्रग्स के नशे में डूबा हुआ रहता है। तब उसे मिलने उसके घर सानवी आती है और उसकी ऐसी हालत देखकर उसे समझाती है, लेकिन विशु कहता है, मेरे हाथों मर्डर हुआ है, उसके बीवी बच्चों की हालत क्या होगी? सानवी उसे कहती है, उसमें तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन विशु नहीं मानता और पुलिस के पास जाने की जिद करता है। तब सानवी कहती है, हमें जेल हो जाएगी। विशु कहता है, मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगा, कहकर जाने की कोशिश करता है। तभी वो टूटी कांच की बोतल पर गिर जाता है और मर जाता है। तभी वहां मेघना आ जाती है। दोनों मिलकर विशु को बैग में डालकर गड्ढा खोद के उसे दफना देते हैं। दोनों बातें करते हैं। तब सानवी उदास होती है। तब मेघना कहती है, ये सब भूल जाओ और आगे बढ़ो। देखो तुम्हारा पति तुझे मारेगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें आजाद बन के जीना चाहिए। तब सानवी कहती है, तुम क्या करने वाली हो? तब मेघना कहती है, किसी को मारना आसान है, लेकिन उससे बचना बहुत ही मुश्किल है। हम बिहार से कुछ गुंडों को बुलाएंगे और वो तुम्हारे पति की साइड पर मजदूर बनकर काम करेंगे और फिर तुम्हारे पति को मौका पाकर बिल्डिंग से धक्का दे देंगे और सबको लगेगा वो पाँव फिसल कर मर गया, लेकिन इसमें 25 लाख खर्चा होगा। तब सानवी कहती है, अभी मेरे पास नहीं है। तब मेघना कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। तभी स्टोरी अर्जुन से कनेक्ट होती है। मेघना अर्जुन को फोन करके कहती है, अज्जू मुझे 25 लाख की जरूरत है, मैं तुम्हें 1 हफ्ते में लौटा दूंगी। तब अर्जुन कहता है, ठीक है, मैं मामा से बात करता हूँ। तब वो गुंडे सानवी के पति को नीचे फेंक देते हैं। मेघना उसके जैसा टैटू सानवी को ड्रॉ कर देती है और उसे कहती है, तुम्हें ऐसा नाटक करना है जिससे पुलिस को तुम पे शक न हो और फिर 1 महीने के बाद तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। तुम उस पैसों को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करके निकाल लेना। इस बीच मुझसे कांटेक्ट मत करना। जब सब कुछ हो जाए तब मैं तुम्हारे लिए दूसरा पासपोर्ट तैयार रखूंगी। तुम मेरे पास आना और ये देश छोड़ देना। सानवी ऐसा ही करती है। वो सब पैसे लेकर मेघना के पास आ जाती है। तब मेघना सानवी को दारू में कुछ मिलाकर पिला देती है और उसी वक्त सानवी बेहोश हो जाती है। लेकिन जब सानवी होश में आती है तब वो बंधी हुई थी और मेघना उसका सारा खून निकाल देती है और उसे बेरहमी से मार देती है। वेंकट अर्जुन को फोन पर कहता है, कल हमें मामा को पैसे देने हैं, क्या हुआ? तब अर्जुन घर जा रहा था। वो कहता है, वरुण का फोन आया था, वो मेरे घर आने वाला है। वेंकट कहता है, वो वरुण हमें मामू बना रहा है और वो पुलिस राजेश भी मुझसे सब पूछताछ कर रहा था। तभी अर्जुन फोन रखता है। उसके घर पर कोई आया था। वो देखता है तो मेघना आई हुई थी। अर्जुन उस पर गुस्सा होता है और कहता है, पैसे लेके भाग गई थी ना, अब क्यों आई हो? तब मेघना वहां से जाने का नाटक करती है, लेकिन अर्जुन वापस उसे मना कर ले आता है। मेघना उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाती है और एक वॉच पहनाती है और उसे कहती है, मुझे दुबई में एक जॉब मिल गई है, इससे हमारा कर्जा उतर जाएगा। वो सानवी का पासपोर्ट अर्जुन को दिखाती है और कहती है, मेरी फ्रेंड को मिला है, तुम्हें इस पर सिर्फ स्टैंप ही करना है। तभी वहां पर इंस्पेक्टर राजेश आ जाता है। वो दारू लेकर आया था। तीनों दारू पीते हैं। तब राजेश मेघना से पूछता है, तुम क्या करती हो? मेघना कहती है, मेरा पार्लर है। तभी अर्जुन राजेश से पूछता है कि वरुण का पता चला? तब राजेश कहता है कि क्या पता चले, अभी एक अपार्टमेंट में एक लाश मिली थी, एक लड़की की। उसके इतने छोटे छोटे टुकड़े किए थे ना, अभी तक मैं भूल नहीं पाया। पर हाँ, उस लड़की के गर्दन के पीछे एक बटरफ्लाई का टैटू था। यह सुनकर अर्जुन की दारू भी निकल जाती है। राजेश फोटो दिखाता है।
लेकिन मेघना बात बदल देती है। तभी राजेश को फोन आता है। तब अर्जुन मेघना से कहता है ये तुम्हारा ही टैटू है और तुम ही ने ही उसे मारा है और उसके पासपोर्ट से दुबई भागना चाहती हो। तभी राजेश आ जाता है और कहता है कि सीआई का फोन आया है, मैं लास्ट बियर पी के निकलता हूँ। तभी अर्जुन पे वेंकट का फोन आता है। वो बात करने साइड में जाता है। तभी राजेश के फोन पे मेघना की फोटो आती है। वेंकट अर्जुन से कहता है एक लड़की की लाश मिले है, उस पर मेघना जैसा टैटू है और मेघना टीवी पर आ रही है, क्या हुआ, वरुण आया कि नहीं। तब अर्जुन कहता है वरुण को छोड़ो, अब हमारा टारगेट मेघना है, वो अभी मेरे घर पर है, उसके पास वह लड़की का बहुत सारा पैसा है और दुबई भागने की फिराक में है, तू जल्दी मेरे घर आ जा। तभी वेंकट के पास बंटू आ जाता है। इधर अर्जुन देखता है कि मेघना राजेश का गला काट के उसे मार देती है। मेघना अज्जू अज्जू कह के नाटक करती है। तब अर्जुन कहता है मैं पुलिस को बता दूंगा। तब मेघना कहती है ये तुम्हारा फ्लैट है, तुम फंसोगे, इसलिए लाश को ठिकाने लगाने में मेरी मदद करो। जब मेघना नीचे बैठती है तब अर्जुन बियर की बोतल मेघना के सर में मारकर उसे बेहोश कर देता है और उसकी गाड़ी की चाबी निकालकर गाड़ी में जाता है। उसमें पैसों से भरी बैग थी, वो लेके भाग जाता है। जब मेघना को होश आता है तो देखती है वहाँ मामा आ गया था। मामा मेघना को मारने को कहता है, लेकिन मेघना कहती है अभी रुक जाओ, अर्जुन मेरा पैसा लेके भाग गया है और मैंने उसे एक वॉच पहनाई है, उसे टैग करो, वो मिल जाएगा। अर्जुन जा रहा था, तभी आगे पुलिस चेकिंग हो रही थी, इसलिए वो पैसों की बैग लेके हेमंत होटल में जाता है और वरुण का नाम लिखाता है। उसे 329 नंबर का रूम देते हैं और रूम में अलमारी में पैसे की बैग रख देता है। जब वो सिगरेट पीने के लिए बॉक्स निकालता है तो सिगरेट टूटी हुई थी, इसलिए वो गायत्री से पूछता है, लेकिन वो कहती है मैं अभी लड़कों को बेचती हूँ। अर्जुन खुद दुकान पर जाकर गोलकोंडा सिगरेट पीता है। तभी वहाँ मामा के आदमी आ जाते हैं, इसलिए वो वहां से भागता है और वाटर टैंक उसे टक्कर मार देती है और वो मर जाता है। तभी वहां वेंकट आता है और देखता है कि वहां गोलकोंडा सिगरेट बॉक्स पड़ा था। वो कहता है साला घंटे का लक। अब गायत्री जो पैसे को देख रही थी, तभी उसका पति महेश आता है। वो कहती है क्यों लेट हो गई। महेश खाते वक्त कहता है कल अजीब सा पैसेंजर मिला था, उसे ढूंढ रहा था। गायत्री कहती है क्यों। तब महेश कहता है उसने होटल से बस स्टेशन की कैब बुक की थी और मुझे 500 रुपये दिए, लेकिन वापस आया ही नहीं। मैंने 3 घंटे तक इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आया। तब गायत्री कहती है तो क्या हुआ, 500 तो तुमने कमाए ना। महेश कहता है वो हमारे पैसे नहीं है और गाड़ी में बैग भी छोड़कर गया है। मैं होटल भी गया था, लेकिन वहाँ भी फेक डिटेल दी थी। दूसरे दिन महेश के जाने के बाद मामा पुलिस वाला बनकर मेघना के साथ गायत्री के घर पर आता है और पैसा मांगता है। गायत्री अनजान बनती है। तभी वो होटल का वीडियो दिखाता है और कहता है तुमने पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा पति और बच्चा दोनों मारे जाएंगे। तब जाके गायत्री पैसे देने के लिए तैयार होती है। तभी महेश की माँ आती है, उसे भूलने की बीमारी है। वो कहती है मैं चाय बना के लाती हूँ और गैस चालू करके उसे जलाना भूल जाती है। जब गायत्री पैसे देती है तब उसकी सांस रोकती है। तभी बंटू चाकू निकालकर उसे मारने ही वाला था, तभी उसे गैस की स्मेल आती है। वो सिगरेट जलाते हुए उसके पार्टनर को रोकता है, लेकिन वो जला देता है और ब्लास्ट हो जाता है। जब सबको होश आता है तब मामा बैग लेके भागता है, लेकिन मेघना उसे चाकू मार देती है और बैग लेके भाग जाती है। तभी उसका पीछा कर रहा बंटू उसकी गाड़ी को टक्कर मार देता है। जब मेघना बैग लेके गाड़ी से बाहर निकलती है तभी बंटू आकर उसका गला दबा देता है। तभी मेघना कांच का टुकड़ा बंटू को मारती है, लेकिन बंटू उसे मार देता है। बंटू पैसे निकालकर उसे उछालता है, लेकिन वो भी मर जाता है। तब लास्ट सीन में राजेश पैसेंजर को ले जा रहा था। वो पैसेंजर उसे शॉर्टकट से जाने को कहता है, लेकिन महेश नहीं जाता। तब रेडियो पे न्यूज आती है कि अभी जंगल के रास्ते पे पैसों के साथ 2 लाशें मिली है। तब वो पैसेंजर कहता है हमारे इलाके में भी 2 लाशें मिली है, एक पुलिस है और दूसरा कोई और है, इसी कारण से शॉर्टकट नहीं लेते। उसके उतरने के बाद महेश डरता है कि उसकी गाड़ी में जो बैग है उसमें कहीं लाश तो नहीं। वो बैग खोलता है तो शॉक हो जाता है, उसमें ढेर सारे पैसे थे जो वरुण छोड़ गया था। और इसी के साथ ये मूवी समाप्त हो जाती है।